हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट A to Z में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक जानकारी जानेंगे ग्राफ के लिए कि ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम ग्राफ खींचते हैं, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं यानी जो भी उसकी बेसिक्स होती हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे कि क्या उसका मेन बेस होता है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल कंसेप्ट का, ठीक ना। ग्राफिकल कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को पढ़ने के लिए हमको जानना होगा कि इसमें दो एक्सिस होते हैं, ठीक ना। अगर कोई ग्राफ आपको खींचना है तो हम लोग एक्सिस का आज अध्ययन करेंगे, ठीक ना। और एक ग्राफ में खींच कर ही आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। ये सबके लिए सही है, जहाँ से स्टार्टिंग इसकी होती है वहाँ से मैं आज समझाने वाला हूँ। और जो भी बेसिक जानकारी हो आपको हमेशा के लिए काम देगा, चाहे वो 7, 8, 9, 10 चाहे अगले क्लास के लिए भी आपको काम देगा। यही बेसिक जानकारी से आप आगे पढ़ते जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दो एक्सिस होते हैं, इसमें दो एक्सिस हम लोग बनाएंगे। एक जो होता है वह एक्स डैश होता है और एक जो होता है वाई डैश होता है, ठीक ना। इस प्रकार से होता है एक्स डैश वाई डैश। हमें अध्ययन करना है इसके बारे में कि ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको जानेंगे, ठीक ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें अगर इसका शुरुआत करें तो हम लोग ये बोले कि ये एक्स और वाई ये दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परस्पर यह 90 डिग्री पर लंबवत होते हैं, ठीक ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जहाँ पर ये कटते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। इसको ओरिजिन बोला जाता है। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0। कोऑर्डिनेट की बात हम लोग करेंगे, सीखेंगे उसको भी कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोनों जहाँ पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। वो 90 डिग्री पर वहाँ पर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और वहीं पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक ना। और उनका कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 0, 0। मूल बिंदु उसको बोला जाता है, उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें किधर पॉजिटिव और किधर निगेटिव लिया जाता है। आप ओरिजिन से उधर की ओर जाइएगा, आगे बढ़िएगा तो आपको प्लस क्वांटिटी लेना होता है एक्स एक्सिस पर। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर आगे की ओर बढ़िएगा, इधर से मैं समझा देता हूँ ऐसे। ओरिजिन से अगर आप इधर की ओर बढ़ते हैं तो प्लस लिया जाएगा, ओरिजिन से इधर बढ़ते हैं तो माइनस, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो प्लस और ओरिजिन से नीचे आते हैं तो माइनस, ठीक है। समझ में आ गया। यानी इस ओरिजिन से अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इस ओरिजिन से आप पीछे की ओर जाएंगे तो आप निगेटिव लेंगे। ओरिजिन से अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो लीजिएगा पॉजिटिव, और ओरिजिन से आप नीचे की ओर आते हैं तो क्वांटिटी को आप निगेटिव लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, तब इसमें प्लस कौन होगा। तब तो इधर की ओर ये प्लस क्वांटिटी हो जाएगा, ये वाला ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, क्योंकि ओरिजिन से पीछे की ओर जा रहे हैं। ओरिजिन से ऊपर प्लस, ओरिजिन से नीचे माइनस। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पर। कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोई भी पॉइंट अगर आप इसमें लेते हैं, मान लिया कि पी पॉइंट लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है कि आप कोई भी अगर मान लीजिए पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट है, तो इसको पहले आप एक्स का उसका पोजीशन लिखिएगा, फिर उसके बाद वाई को लिखिएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को जस्ट उसके कॉमा के बाद आपको ये लिखना होगा। किसी पॉइंट का लोकेशन अगर आपको दिखाना है कोऑर्डिनेट के तौर पर, तो आप दिखाइएगा ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है और उसको वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो पहले एक्स को लिखते हैं, ठीक ना। अब हम साइन कन्वेंशन को समझेंगे थोड़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है ना, इसमें आप एक्स क्या लिखेगा, पॉजिटिव। पहले तो एक्स को लिखना है ना, उसके बाद ना वाई को लिखना है। तो पहले एक्स का साइन आप क्या लिखिएगा, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स ये ना है जी, तो इधर की ओर पॉजिटिव ना लिया गया था, बोले थे ना कि ओरिजिन से उधर जाइएगा आगे की तरफ तो पॉजिटिव, तो एक्स का तो इसमें पोजीशन प्लस होगा। उसी प्रकार से वाई का बताइए, वाई का पोजीशन क्या होगा। वाई का पोजीशन जो होगा ओरिजिन से ऊपर की ओर न गया है, इस क्वाड्रेंट में वाई यही ना है, इस क्वाड्रेंट में वाई ये है, तो ये तो प्लस है, इस तरह से। ठीक है। हम सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थोड़ा हम पहले एक्स को लिखते हैं, याद रखिएगा। कभी भी आप पोजीशन लिखिएगा, कभी भी आप कोऑर्डिनेट लिखिएगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा। तो इसमें आपका क्या होगा, एक्स क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स ये ना आ रहा है, तो ये तो निगेटिव होता है। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में वाई जो है वो तो प्लस है, ऊपर की ओर ही है। समझ में आया। यानी अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स ओरिजिन से जस्ट पीछे की ओर हम बैक आ रहे हैं। ठीक ना, और ओरिजिन से ऊपर है वाई, तो हम प्लस लिए उसको। ठीक उसी प्रकार से तीसरा क्वाड्रेंट में आप लोग अपने से सोचिए, यक्स तीसरा में देखिए एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। देखिए तीसरा क्वाड्रेंट एक्स वाई दोनों नेगेटिव है कि नहीं, ओरिजिन से नीचे ये है, ओरिजिन से पीछे ये है, तो दोनों माइनस माइनस। ठीक ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर आपको लिखना होगा तो इस क्वाड्रेंट में आपका जो ये एक्स है वो पॉजिटिव है और जो वाई है वो नीचे की ओर है, तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। सबको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। ये एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों होगा, मैंने पहले साइन कन्वेंशन समझा दिया। यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन समझा दिया हूँ कि साइन कैसे रखा जाता है। ठीक ना। तो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव क्योंकि आगे की ओर है, वाई भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की ओर है। सेकंड में एक्स पीछे की ओर है ओरिजिन से, तो निगेटिव, और वाई जो है ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव। थर्ड में एक्स पीछे है तो निगेटिव, वाई नीचे है तो भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। और फोर्थ में एक्स आगे की ओर है ओरिजिन से ना, तो प्लस, लेकिन वाई तो नीचे की ओर है ना इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस। सबको समझ में साइन कन्वेंशन आ गया। ठीक है। अब अगर आपको ग्राफ कैसे खींचना भी, इसमें बहुत कुछ है। आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है। देखिए एक्स जो होता है ना कोऑर्डिनेट, तो एक्स को अबसीसा बोला जाता है। ठीक ना। एक्स को बोला जाता है अबसीसा। अबसीसा बोला जाता है, और वाई को बोला जाता है
ऑर्डिनेट। हमको समझ में आ गया। एक्स को अबसीसा बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है। यानी एक्स अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो एक्स जो होगा वैल्यू उसको अबसीसा ही बोला जाता है, ठीक ना, और वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है। यानी एक्स पर जो कोई पॉइंट होगा एक्स पर तो उसको अबसीसा, और वाई पर जो कोई पॉइंट होगा उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखना होगा, ठीक ना। अब अगर हम बात करें तो इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा, एक्स को अबसीसा, वाई को ऑर्डिनेट, और मूल बिंदु जो होता है जहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक ना। अब हमको खींचना है ग्राफ। इसका मैंने लगभग आप लोगों को बेसिक बता दिया। अगर आप लोग बुक का अध्ययन करेंगे तो और कुछ मिलेगा, बढ़िया से उसको अध्ययन कीजिए। अब मैं आप लोगों को ग्राफ खींचना बता रहा हूँ कि कैसे ग्राफ को खींचा जाता है, ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ को, ठीक ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ग्राफ खींच करके बताता हूँ। मैं 2 ग्राफ खींचूंगा आज और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। चलिए मान लीजिए आपको दिया गया है ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू -x। ये ग्राफ आपको खींचना है इस इक्वेशन का। इक्वेशन तो मैंने समझा दिया था, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों को समझाया था कि इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर 4 है 9th क्लास का, उसको मैं एक दिन समझाया था। आज उसी का जो 4 में पढ़ना है ग्राफ के बारे में, उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। चलिए आप लोगों को इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आप इसमें एक टेबल बनाइएगा। एक टेबल x और y। अब करना क्या है कि आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, उसका अनंत सॉल्यूशन होता है। तो आप अनंत निकाल सकते हैं। कम से कम आपको 2 पॉइंट रखने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 सॉल्यूशन आपको रखने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप एक ग्राफ का लाइन खींच सकें, एक ग्राफ खींच सकें, कम से कम 2। लेकिन आप अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। y इक्वल टू -x है। तो अगर आप x के वैल्यू 0 रखते हैं, इफ x इक्वल टू 0 देन x वैल्यू 0 रखेगा तो y इक्वल टू -0 यानी 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो y इक्वल टू 0, यानी अगर x हम 0 रखें तो y क्या होगा, 0। बात समझ में आया सबको। अब चलिए उसी प्रकार से x की वैल्यू हम 1 रख कर देखते हैं। इफ x इक्वल टू आप 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और x की वैल्यू आपने क्या रखा है, 1 ना, तो क्या हो गया वैल्यू -1। अब आपको यहाँ पर -1 लिख लेना है। समझ में आया। x की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो y की वैल्यू -1 आया। ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखिएगा, -1 रखिएगा, रख कर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ x इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू हम -1 रखें, तो अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो कितना आएगा y की वैल्यू, y इक्वल टू माइनस तो पहले से रहेगा और x की वैल्यू -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 1, क्योंकि ब्रैकेट के बगल में ये -1 छुपा हुआ है, -1 है यह, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो प्लस, ऐसे भी माइनस माइनस प्लस होगा, ब्रैकेट टूटेगा तो ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस, -1 इसको रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1। आप एक और कोई रख लीजिए। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं मान लीजिए 2, इफ x इक्वल टू हम 2 रख देते हैं, देन y इक्वल टू x की वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या होगा, -1,
2 -2, तो ये 2 रखिएगा तो ये -2, यानी अगर x पॉजिटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इक्वेशन ही वैसा है। अगर x आप रखते हैं नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए इसमें x को नेगेटिव रखे हैं तो y पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि इक्वेशन ही वैसा दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक्सिस खींच दिए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक ना। x एक्सिस में हम गए हैं 2 तक पॉजिटिव में और नेगेटिव में -2 तक, क्योंकि उससे अधिक वैल्यू तो इसमें दिखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और y भी हम गए हैं 2 तक पॉजिटिव में और 2 तक नेगेटिव में। चलिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें जो ग्राफ खींचने का तरीका है वो ये है कि पहले आप देखिएगा कि x0 तो y0, तो x0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y0 कहाँ पर है, यहीं पर ना है, क्योंकि इसी का ना कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 0। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, ठीक ना। फिर x1 है तो y -1 है, तो x1 किधर है, ये है, इसी पर आप जाइएगा, y कितना है उसके अनुसार -1, तो -1y यहाँ पर ना है, तो ये हो जाएगा 1 और -1। समझ में आया। x हमने 0 रखा तो y 0 रखा, तो x0 y0 तो ओरिजिन पर होता है, उसी का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक ना। अब x1 रखें तो y -1 चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, x इस पॉइंट को x1 है और y कितना है -1। पता लगाना होगा तो आप ऐसे ही ड्रॉ करके खींच सकते, पता लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक ना। 1 x हो गया, तो ये x1 है तो y -1 है, इस पॉइंट पर आएगा ना। x -1 रखेंगे तो y कितना होगा, 1 होगा, तो x को -1 रखिए तो y कितना होगा, 1। x -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए x -1, तो x -1 यहाँ पर है, तो y कितना है इस पॉइंट पर, 1 ना, तो y 1 तो यही ना आएगा, यानी -1 और 1, ये भी एक हो गया। फिर x के वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2, तो x के वैल्यू 2 रखिए, 2 यहाँ पर है, तो y कितना है -2, तो y यहाँ पर -2 आएगा, 2 -2, x की वैल्यू 2 रखे तो y -2। तो पॉइंट्स कैसे रखना है आपको समझ में आ गया, ठीक ना। अब आपको करना क्या है कि इसको इससे मिला देना है, स्केच से आप पेंसिल से खींचिएगा, एकदम सही आएगा, ठीक ना। आप इसको इससे मिला दीजिए, ठीक ना। और आपको लिखना यहाँ पर होता है, इस ग्राफ का नाम लिख दीजिए, क्या था, y = -x, ये आपका ग्राफ बन चुका है, ठीक ना। तो इस प्रकार से होता है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको आगे और कुछ लेकर आऊँगा।